अरे ये हो क्या रहा है? आप क्या रही थी तुम? क्यों लेके आए? मैं तो वहाँ पर वहाँ पैसे जमा कर रही थी सबके सामने। अरे बाबा, कितने सारे पैसे! धीरे धीरे बोलो। इतने सारे पैसे फेंक रहे थे, मैं उठाऊं नहीं। इसलिए तुम क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, जो हुआ वो हो गया। सुनी, मैं कह रही थी, आपने देखा हाँ क्या क्या हो रहा है? आपने अपनी आंखों से देखा अच्छे से? मुझे ना सब कुछ ऐसा उलझा हुआ सा लग रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और दूसरी तरफ आपने शैलो माँ की तरफ देखा था क्या? उनकी क्या हालत हो रही होगी, एक बार सोच कर देखिए। मुझे ना क्या लगता है पता है? मुझे लगता है कि हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। हाँ तो फिर, अरे आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना, एक बार बात करनी चाहिए ना। एक बार चलते हैं उनके कमरे में, है ना? हाँ चलते हैं। क्या हुआ? खबरदार, भूल कर भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्यों? शैलो के पास जाकर कोई फायदा नहीं। अभी देख रही हो ना पासा कैसे पलट गया है। सब लोग अब गौरी की जय जयकार कर रहे हैं। देखा ना चाचा जी ने कितने सुंदर तरीके से अपनी बेटी को छोड़कर गौरी की तरफ आ गए हैं। उस इंसान ने जिंदगी में जो भी किया है सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। और अब शैलो नहीं, गौरी ही सब कुछ है। तुमने देखा माधुरी, गौरी के नाम पर लोग कैसे पैसे फेंक रहे थे। और कल क्या होगा? गौरी का दर्शन पाने के लिए लोग अपना सब कुछ बेच कर आएंगे यहाँ। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गौरी सचमुच में देवी माँ का अंश? छोड़ो, गौरी देवी का अंश है या देवी का अंश नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें किससे फायदा है। अब हमें गौरी माँ के चरणों में ही आश्रय लेना होगा। क्यों? सही कहा ना? सही कहा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमें शैलो माँ से शिफ्ट होकर गौरी माँ की तरफ जाना है ना? जय हो गौरी माँ की जय हो, जय हो गौरी माँ की जय हो, गौरी माँ की जय हो। हे माँ, देखिएगा हमारे ऊपर ठीक इसी तरह से पैसों की बारिश होती रहे और अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दीजिए माँ। जय हो गौरी माँ की जय हो। जय गौरी माँ की जय। अच्छा भाई अभी भी गौरी के पैरों के पास बैठकर क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि ईशान ने जरूर कुछ सोच रखा है, तभी वो गौरी के पैरों के पास बैठा हुआ है। सुनो सुनो भक्तगण, तुम लोगों ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। माँ का दर्शन अब कल मिलेगा, अभी आप लोग जाइए। गौरी, गौरी मेरी बात सुनो। गौरी, गौरी, देखो गौरी, एक बात तो मेरी समझ में आ गई है। इन अंधविश्वासियों के विश्वास के आगे हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन गौरी, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। सुनो गौरी, ये लोग जो भी कह रहे हैं उसे बिना विरोध के मान लो प्लीज। इनके चले जाने के बाद मैं तुम्हें कहीं दूर लेके चला जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो मैं कानून का भी सहारा लूंगा। तुम परेशान मत हो गौरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, जब तक ये लोग यहां से नहीं जाते हैं, ये सब करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। माँ अभी विश्राम करेंगी,
तुम लोग के यहाँ रहते वो आराम नहीं कर पाएंगे, उन्हें शांत माहौल चाहिए। तुम लोग जाओ अब। हम लोग अभी तो चले जाएंगे, लेकिन आप निश्चित कीजिए ये आदमी माँ से दूर रहेगा। ये आदमी माँ के आसपास भी नहीं रहेगा, इसका आश्वासन दीजिए। नहीं, गौरी क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया ना गौरी। गौरी कोई कहीं नहीं जाएगा अभी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप सभी यहीं पर रुकिए। यहाँ पर अगर तुमने एक और शब्द बोला तो तुम भक्तों की नजरों में और गिर जाओगे। मुझे मेरा काम करने दो, कोई बाधा मत डालो। इतना अपमान, इतनी अवहेलना मैं क्यों सहूं भला? मेरे भक्ति तो मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे भक्ति तो मेरा अस्तित्व थे। अगर भक्त ना हो तो शैलो माँ का जीना तो अर्थहीन है। माँ, माता रानी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप सभी लोग मुझे देवी माँ समझते हैं, है ना? अगर मैं देवी माँ हूं तो फिर ये इंसान जो यहाँ खड़े हैं, जो मेरे सामने इस वक्त खड़े हैं, उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे शादी की है। आप लोग तो ये जानते ही हैं
कि पृथ्वी पर देवी माँ की किसी से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई साधारण इंसान माँ को छू नहीं सकता है। और काली माँ के पति कौन है, ये बात तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो फिर ये हुए मेरे पति महादेव। तो फिर आप लोग महादेव को कैसे इस तरह अपमानित कर सकते हैं? आप लोग जरा सोच कर देखिए कि देवाधिदेव महादेव को आप लोग इस तरह कैसे अपमानित कर सकते हैं? ये सब गौरी क्या कह रही है? मैं अगर आप सबकी देवी माँ हुई तो जिससे मैंने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है वो महादेव हुए। तो आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? लगता है गौरी अब और नहीं सह पा रही है, थक गई है। अगर इसके बाद बीमार पड़ गई तो पूरी बात बिगड़ जाएगी। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? बोलिए। इनका अपमान कर कर आपको कोई पाप नहीं लगेगा, बोलिए। गौरी, गौरी क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम? ओ चाची जी, चाची जी, ये सब क्या हो रहा है? गौरी ये सब क्या बोल रही है? मैंने जिस सच को छुपाने के लिए इतने जतन किए ताकि वो सबके सामने न आए और मैंने अपने बेटे को अपने से दूर रखा, आज वो बात गौरी सबके सामने क्यों कह रही है इस तरह से? नहीं, मैं मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे बेटे का क्या होगा? बड़ी बहू, तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। गौरी के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उसे समझने की कोशिश करो। वो ये सब कहने के लिए मजबूर है, नहीं तो इन लोगों को संभालना मुश्किल होगा और फिर ईशान की भी तो मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ। नहीं। आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? आप लोग जवाब दीजिए मुझे। आज आप सभी को मुझे जवाब देना ही होगा। सच में माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। देवी के साथ जिनकी शादी हुई हो वो तो स्वयं महादेव हैं और उनका अपमान करना पाप है। देवी का पति और संसार क्या होता है? देवी तो देवी होती है। माँ हम लोग से दूर जाना चाहती है, लेकिन हम लोग उन्हें कहीं दूर नहीं जाने देंगे। ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग हट जाइए मेरे बेटे के सामने से। एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, मेरा बेटा मेरा है, कोई महादेव का अंश नहीं है। गौरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे को इसमें मत खींचो। कृपा करके मेरे बेटे को मत खींचो इन सब में। लगता है ये लोग मेरा सारा प्लान चौपट कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी माँ के आराम करने का समय है और एक पल भी यहाँ कोई नहीं रुकेगा। अगर माँ गुस्सा हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा। अभी सब लोग जाइए, माँ का दर्शन कल मिलेगा, जाइए। ये इंसान क्या कर रहा है? कल फिर से इन लोगों को बुला रहा है। दादाजी ये क्या शुरू कर दिया है आपने? इन्हें कल फिर बुला रहे हैं आप? अब आप लोग जाइए, माँ के विश्राम का समय है। आप लोग जाइए। हाँ, चलो भाई, विश्राम का समय हो चुका है, चलो। आज जो हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ दादाजी। मैं ये नहीं मानूंगा।
इस घर में हर एक को मैं साफ साफ बता देता हूं, इसके बाद गौरी एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। गौरी, चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ गौरी? मैं देवी माँ नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ गौरी हूँ। गौरी क्या हुआ? छोड़िए, मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गौरी, अकेले रहना है का क्या मतलब है? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, ये सुनो ना, गौरी इस तरह क्यों कर रही है? ईशान, सुनो सुनो सुनो, देखो, जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। तुम्हारा दिमाग अभी गर्म है, कोई गलती हो जाएगी। ईशान, ईशान सुनो, इसे थोड़ा समय दो, इसके साथ अभी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, इसकी हालत देख रहे हैं आप चाचू, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गौरी अब एक भी पल इस घर में नहीं रहेगी। गौरी, मैं पैकिंग करने जा रहा हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। गौरी प्लीज तुम ऐसे मत रो। ए गौरी, देखो मेरी तरफ, ऐसे कौन रोता है पगली गई की? मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी साड़ी भी तो जल गई है ना, तुम कमरे में जाकर चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा चेहरा भी तो मुरझा गया है ना। हाँ बेटी, हाँ चलो चलो। तो छोटी दादी माँ, हाँ? नीला दीदी, छोटी चाची जी, माँ, क्या हो गया आप सभी को? हाँ, आप सभी को भी लगता है कि मैं देवी माँ हूँ, इंसान नहीं हूँ। गौरी बेटा, बोल रही हूँ कि कह रही हूँ कि ये सब बातें अभी छोड़ दो। चलो चलो कमरे में चलो। हाँ गौरी, तुम और देर मत करो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। तुम जल्दी से घर जाकर अपने कपड़े बदली कर लो। मुझे जो करना था वो हो गया। अब रोज घर में भक्तों का आगमन होगा, तब घर वाले भी मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि गौरी देवी है। ईशान गौरी को लेकर कहीं नहीं जा सकता। भाई, ए भाई, ए भाई, तू क्या कर रहा है? ये सब तू क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू ये घर कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगा, तुझे यही रहना है, समझ गया ना? ईशान, अपना दिमाग ठंडा करो। देखो, इस तरह से गुस्से में घर छोड़कर चले जाना सही नहीं है, एक बार सोच कर देखो। ईशान, गर्म दिमाग से लिया गया फैसला सही नहीं होता। ईशान, ये तो सुन ही नहीं रहा है। देवतनु, एक बार आप उससे समझाइए ना। आनंदी, अगर तुम लोग चाहो तो इसे रोक सकती हो, लेकिन मैं इसे नहीं रोकूंगा, क्योंकि आज घर में जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने कुछ किया क्या? भक्तों को रोक पाए क्या? बताओ। तुम लोग क्या सोचते हो, गौरी इस घर में सेफ है? कल जब भक्त मंदिर में आएंगे और देखेंगे कि गौरी वहां पर नहीं है, तो वो लोग घर में आ जाएंगे और गौरी को ढूंढकर फिर से मंदिर ले जाएंगे। तुम समझ रही हो ना? तब हम लोग क्या करेंगे बताओ? मैं भी अगर ईशान की जगह होता तो यही करता। हाँ ईशान। अरे
अरे चाचू अभी कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, इसी वजह से ये घर छोड़ के चले जाएगा। अरे बाबा, हो सकता है जैसा आज हुआ वैसा कल ना हो सकता है लोगों में परिवर्तन आ और जाए। अगर फिर से किया तो? अगर उन्होंने फिर से वैसा ही किया तो हम क्या करेंगे बताओ? कैसे बचाएंगे गौरी को? तब तो सब कुछ ईशान को ही करना होगा ना। इस अंधविश्वास के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी बातों में बहुत सारा लॉजिक है। ईशान का गुस्सा भी स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ऐसे घर छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। जो कुछ भी हुआ है वो हम संभाल लेंगे। मुझे पता है कि शायद आज के बाद बहुत लोग शायद गौरी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गौरी भी सेफ फील करे और ईशान भी घर छोड़ के ना जाए। मैं भी तो एग्जैक्टली वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो कैसे करेगी? अरे बताइए ना, कोई रास्ता है? नहीं है चाची जी, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गौरी को इस घर से लेके चला जाऊं। मैं नहीं चाहता हूँ कि गौरी पे अब कोई भी आंच आए। प्लीज प्लीज आप लोग मुझे मत रोकिए, क्योंकि अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। भाई सुनो ना, जरा शांत होकर सोचो। ईशान सुनिए please। दीदी, मैंने दादाजी से बात कर ली है। मैंने कहा है कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ और यही फाइनल है। ईशान सुनो ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ईशान जय हो